गोल्डन पीरियड कब से शुरू होगा, इस डेट पर क्या होकर रहेगा। मकर राशि, मार्च 2025। किस्मत मेहरबान होने वाली है। जीवन में बड़े बदलाव के साथ जीवन की यह यात्रा बहुत ही सुखद रहने वाली है। बड़े बदलाव और साथ ही आपके जीवन में उन सभी चीज़ों की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है जिन चीज़ों के बारे में आपने लंबे समय से इंतज़ार था और आप मेहनत कर रहे थे। तो वही यह समय रहने वाला है जिसमें बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सुरेश पाठक। स्वागत है आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में, जो मकर राशि के जातक जातिकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। साल 2025 मार्च का महीना क्यों इतना विशेष है आपके लिए? क्योंकि निरंतर जीवन में उतार चढ़ाव देखे गए हैं। जहां बहुत कुछ आपके जीवन में घटित हुआ है और आगामी यह समय कितना सुखद रहेगा, यह यात्रा कितनी सुखद है, इन्हीं सब चीज़ों पर विश्लेषण करने वाले हैं। स्वास्थ्य, व्यापार, धन रोजगार कैसा रहेगा और आगामी यह समय आपके कार्य क्षेत्र में नए जो लोग काम करना चाहते हैं या शिक्षा एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, और साथ ही स्वास्थ्य संबंधित पीड़ाएं जो निरंतर लंबे समय से बनी हुई है, उन चीज़ों में क्या लाभ आपको देखने को मिल सकता है, इन्हीं सब चीज़ों पर विश्लेषण करेंगे। हमारा प्रयास रहता है आप सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने का। नए लोगों से आग्रह रहता है, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं क्या कुछ ग्रह गोचर स्थिति कहती है। मार्च का यह महीना 2025 आपके लिए बहुत यादगार रहने वाला है, जिसमें बड़े बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले जानेंगे लग्न चार्ट के माध्यम से ग्रह गोचर स्थिति कैसे रहने वाली है। ग्रह गोचर स्थिति की यदि बात करें, आपके अपने राशि में लग्न में गोचर स्थिति को जानेंगे। क्या ग्रहों की पोजीशन होगी, कहाँ पर ग्रह विराजमान होंगे, किनका गोचर होगा और क्या इसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। बात करेंगे सेकंड हाउस यानी कि दूसरे भाव में आपके शनि और शुक्र की युति बन रही है, धन भाव में है। और थर्ड हाउस यानी कि तीसरे भाव पराक्रम भाव में यहाँ पर राहुदेव विराजमान है। पंचम भाव में गुरु बृहस्पति हैं। वहीं आपके सप्तम भाव में मंगल देव हैं और नवम भाव में केतुदेव हैं। एकादश भाव में बुध हैं और आपके ही राशि में सूर्य देव हैं, यानी कि लग्न में आपके सूर्य देव हैं। ग्रह गोचर स्थिति तो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। यहाँ पर अभी शनि का गोचर होगा और साथ ही गुरु का भी गोचर होगा। तो ये गोचर चलते रहेंगे, पर इस मध्य में जो आपको बेनिफिट देखा जा रहा है, वो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वो आपका 7.5 से है। यानी कि 29 मार्च 2025 में आप 7.5 से मुक्त हो रहे हैं। एक लंबी तपस्या 7.5 वर्ष की जो रही है, उससे निकलने का यह समय है। और जो जीवन में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें जो प्रभावित हो चुकी थी, उन चीज़ों में भी यहाँ पर प्रोग्रेस का यह समय रहने वाला। कार्य व्यवसाय लंबे समय से ठप पड़े हुए थे या फिर कोई काम आप शुरू कर रहे थे, वो कार्य नहीं हो पा रहे थे, उसमें ग्रोथ नहीं देखी जा रही थी। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी जो रिजल्ट आपके नहीं मिल पा रहे थे, वो रिजल्ट अब आपको मिलने शुरू होंगे। यहाँ से आपके जीवन की एक नई यात्रा प्रारंभ होगी। बात करेंगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस वर्ष, यानी कि जब 7.5 से मुक्ति मिलेगी तो स्वास्थ्य में सबसे पहले सुधार देखने को मिलेगा। किन चीज़ों में मिल सकता है? जैसे उधर पेट संबंधित परेशानी, वायु संबंधित परेशानी, या फिर बैक पेन का और पाँव का जो दर्द रहता था, या फिर माइग्रेन का पेन रहता था, बेचैनी रहती थी, यानी कि नींद इत्यादि का ना आ पाना या एंजाइटी जो हो रही थी, वो चीज़ें अच्छी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। क्योंकि शनिदेव कहीं ना कहीं हमारे दशाओं में, महादशाओं में या ढैया में और 7.5 में जब भी हमारी राशि में प्रवेश करते हैं, तो कुछ न कुछ उनका यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से भी प्रभाव डालना होता है। कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य में गिरावटें देखी गई हैं, वो 7.5 के मध्य में अत्यधिक देखी गई हैं। आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई है, साथ ही साथ आपके उन सभी चीज़ों को प्रभावित किया है, जैसे कि आपके पेट है और चेस्ट है। इन सब चीज़ों की दिक्कतें यहाँ पर इस 7.5 के मध्य में देखी गई हैं। तो इससे यह राहत का समय हो सकता है। यहाँ से आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों से। बात करेंगे रोजगार कैसा रहेगा। लंबे समय से जो रोजगार में गिरावटें देखी जा रही थी या फिर काम नहीं हो पा रहा था, ऋण कर्जा हो चुका था,
या कहीं पर भी इन्वेस्ट किया था आपने, वो चीज़ें वहाँ पर उतना ग्रो नहीं कर पा रही थी जितना होना चाहिए। अत्यधिक मेहनत करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था? शनि के प्रभाव से, शनि मंद ग्रह कहे गए हैं, जब भी ऐसे दशा महादशाओं में साढ़े साती में आते हैं तो कार्य क्षेत्र में इसका प्रभाव बहुत पड़ता है। चाहे फिर वो किसी भी सेक्टर से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे गारमेंट है या फिर प्राइवेट सेक्टरों से जुड़े हुए हैं, तो अन्य ऐसी चीज़ों से चीज़ें आप लंबे समय से कर रहे थे, वो चीज़ें बहुत प्रभावित इस साढ़े साती के मध्य में देखी गई हैं। यानी कि कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया, वो पैसा आपका नहीं वहाँ पर प्रॉफिट दे पाया, या फिर ऋण कर्जे की संभावनाएं अत्यधिक होगी। शेयर मार्केट का आप काम करते हैं, तरल पदार्थ का करते हैं, ट्रेडिंग का आप करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का करते हैं, रियल एस्टेट का करते हैं, तो वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रभावित रही होंगी। तो आने वाला यह समय इन्हीं सभी चीज़ों से बहुत अच्छा रहने वाला है। सेविंग्स होने वाली हैं। गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में हैं और कहीं ना कहीं दृष्टिगत अगर देखा जाए तो उनकी दृष्टि आय भाव पर भी पड़ रही है, और साथ ही आपके कार्य क्षेत्र में एक ग्रोथ जो रुकी पड़ी थी, वो चीज़ें यहाँ पर होने की पूर्ण रूपेण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो यह समय आपका बहुत ही ग्रेटफुल होगा, जिसमें बहुत कुछ आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। करेंगे रोजगार संबंधित चीज़ों की रुकावटें, यानी कि लंबे समय से कहीं पर भी आप काम कर रहे थे या जॉब छूट गई थी, या कोई पॉलिटिक्स इस साढ़े साती में काफ़ी ज़्यादा रही होगी, क्योंकि देखा गया है शनि न्याय प्रिय ग्रह हैं। यदि आप नेचर वाइज अच्छे हैं या फिर आपके अंदर दया भावना इत्यादि अत्यधिक है, तो लोग फायदा भी इस साढ़े साती में उठाते हुए देखे गए हैं, या धोखा ऐसा कुछ यहाँ पर देखा गया है, जिससे कहीं ना कहीं आपको आहत पहुंची है, बहुत सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो पॉलिटिक्स या फिर जो शत्रु एक्टिव थे, वो चीज़ें कम होती हुई देखी जाएंगी और आपके रोजगार के अवसर आपको मिलने शुरू होंगे। तो कहीं ना कहीं आने वाला यह समय आपके रोजगार से भी बहुत अच्छा है। यदि आप जॉब के लिए अप्लाई लंबे समय से कर रहे थे, तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो सकता है, और स्थान परिवर्तन के भी योग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से आपने जहाँ पर अप्लाई किया हुआ था, वो चीज़ें वहाँ से हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए वहाँ पर, क्योंकि ये जो रुकावटें थी ये बहुत बड़ी थी। लास्ट टाइम जो आप सब कुछ करके जो लास्ट टाइम आपका काम बनता, काम बिगड़ रहा था, वही कार्य अब होते हुए आपके देखे जाएंगे। रोजगार संबंधित चीज़ों से बहुत अच्छा यह समय आपका रहने वाला होगा। बात करेंगे गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। गृहस्थ जीवन में आपसी वाद विवाद भी देखा गया है, चाहे धर्म पत्नी से है, चाहे फिर अपने फैमिली मेंबरों से है, पारिवारिक है, या फिर रिलेशन वालों से है। जो मतभेद चल रहे थे, कहीं ना कहीं वो चीज़ों से निकलने का यह समय होगा। एक नई यात्रा होगी, कहीं आपकी धार्मिक यात्रा हो सकती है, कहीं घूमने आप जा सकते हैं, तो ऐसा योग यहाँ पर बन रहा है। तो आने वाला यह समय बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें बहुत कुछ आपको नया देखने को मिलेगा। कोर्ट कचहरी के मामले किसी व्यक्ति विशेष से था या लाइफ पार्टनर से था, कहीं पर भी कोई भी ऐसा कोर्ट कचहरी के मामले थे, उन चीज़ों की भी यहाँ पर आपको विजय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है वो आपके फेवर में हो, क्योंकि जो लंबे समय से वाद विवाद था, वो चीज़ें वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं या आपके हक में हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ऑल ओवर यह महीना मार्च का और आगामी जो समय आपका आने वाला है, वो बहुत ही अच्छा होगा, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई यहाँ पर देखी जा रही हैं। में लंबे समय से चल रही रुकावटों को भी कहीं ना कहीं यहाँ से कार्य बनते हुए देखे जाएंगे। अप्रैल से आपके घर में रिश्ते आने शुरू होंगे, या फिर कोई बनता काम बिगड़ रहा था, वो चीज़ें हो सकती हैं। भूमि भवन से भी अच्छा लाभ होते हुए आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो इनकम्प्लीट चीज़ें थी वो कंप्लीट होते हुए इस वर्ष देखी जा रही हैं। क्योंकि जो आपने लंबे समय से जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया था, चाहे वो प्रॉपर्टी का था या फिर भवन इत्यादि के लिए कहीं पर भी आप काम कर रहे थे, तो वो चीज़ें जो आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, वो चीज़ें कंप्लीट होते हुए देखी जाएंगी। वाहन का भी पूर्ण रूपेण सुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तथा संतान संबंधित चिंताओं से भी अब आप मुक्त होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर
आपको संतान की भी प्राप्ति होती हुए इस वर्ष देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला होगा, जहाँ से जीवन की एक नई यात्रा आपकी प्रारंभ होने वाली है। तो कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।